नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बातचीत कर लेते हैं। ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। एल्युमिनियम, लेड, जिंक, कॉपर सभी जगहों पर प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पर कॉपर अब 1295 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 1300 के नीचे आ चुका है। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम में अब ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, इन्वेस्टर्स क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं और क्या कुछ अपडेट्स है मेटल्स को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े थ्री ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू ब्रिज जी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। गुड सर, मॉर्निंग सर। बातचीत शुरुआत करते हैं, कॉपर से शुरू करेंगे। 1295 का लेवल आ गया है। क्या सजेशन है ट्रेडर्स को, क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? देखिए, कॉपर की अगर मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करूं सर, सारे अभी ईएमए जो इंपॉर्टेंट ईएमए हैं उनके ऊपर कॉपर चल रही है। साथ ही साथ आरएसआई 62 के अराउंड चल रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है। और जिस हिसाब से हम सिल्वर में मूव देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर थोड़ी पोटेंशियल है। थोड़ा डिप और बाई ऑन डिप ही यहाँ पर करना चाहिए हमें। तो अगर कॉपर 1280 से 1282 रुपए के आसपास आपको इंटरडे में मिलता है, वहां पे हमें बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1268 का, और पहला टारगेट रहेगा 1300 रुपए का, सेकंड टारगेट रहेगा 1320 रुपए का। सर, एक बार वापस से बता सकते हैं ट्रेडिंग कॉल जो आपने कॉपर का बताया? हाँ, इंट्राडे में अगर 1280 रुपए से लेकर 1282 रुपए के आसपास मिलता है, तो वहां पर बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1268 का, पहला टारगेट रहेगा 1300 का, सेकंड टारगेट 1327 का। जी बिल्कुल। कॉपर में यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही, 1280 या 1282 पर अनलॉन्ग करें। 1300 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 1327 का रहेगा, 1268 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, मॉर्निंग के शो में भी कॉपर को लेकर सवाल आया था। क्या कॉपर 1200 का या 1250 का भी लेवल दिखाई दे सकता है? और साथ ही हिंद कॉपर स्टॉक्स को भी लेकर तमाम तरह की राय ली जा रही है। क्या आने वाले समय पर अगर कॉपर के प्राइजेस और बढ़ते हैं, कितनी संभावना है, और हिंद कॉपर में कितना कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है? देखिए, हिंड कॉपर स्टॉक को मैं भी वॉच कर रहा था, तो हम्म। उसमें क्या था सर। देखिए, मैं अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो जितने भी शेयर्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज आती है उसके बाद में उनमें मूव देखने को मिलता है हमें। चाहे हम वेदांता की बात करें, चाहे हम हिंद कॉपर की बात करें, टेक्निकल स्ट्रक्चर सब में एक चैनल ब्रेकआउट था। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो चैनल ब्रेकआउट था, वो पहले से ही ये लग रहा था कि वहां पे एक मोमेंटम आ सकता है। और ओके। साथ साथ फिर एक कमोडिटी का हमें वहां पर एक सहारा मिल गया। तो मुझे हम्म। लगता है कि अगर, क्योंकि कॉपर के प्राइस बढ़ने के कारण हिंद कॉपर स्टॉक में भी काफी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी ये मोमेंटम कंटिन्यू अभी रह सकता है। जी बिल्कुल। ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, ये सर की राय है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, जिंक पर भी राय लेंगे। 315 का भाव चल रहा है। सर, क्या रणनीति बनाई जाए जिंक में? जिंक 21 जो ईएमए निकल के आ रहा है ब्रिज जी, वो 311 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर जिंक में उसी लेवल के आसपास अगर प्राइस आते हैं कोई भी डिप में, इंट्राडे में या कल, तो मुझे लगता है कि उस लेवल के आसपास अगर आपको प्राइस मिलते हैं, तो वहां पे एक बाइंग रणनीति अपनानी चाहिए। 311 से लेकर 310 के आसपास हमें जिंक को बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा रहेगा 307 रुपए का। और जो टारगेट हम ऊपर में देख पाएंगे, वो देख पाएंगे 324 और 335 रुपए तक के हम टारगेट देख पाएंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल। जिंक में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 312 311 के लेवल पर लॉन्ग करके आप लोग चल सकते हैं। हालांकि अभी 315-16 का भाव चल रहा है, यानी 4-5 रुपए की गिरावट पर लॉन्ग करें। 324 से 335 तक के टारगेट के लिए 307 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर, लेड पर भी आपसे व्यू लूंगा। 191 पर आ चुका है सर। ब्रिजी लेड में क्या है कि 185 से लेके 183 की जो रेंज थी, और आपके ये सवाल मैंने देखा है कि हर शो में रहता था कि सर लेड कब मूव करेगा, लेड कब मूव करेगा। तो वो दिन आ गया और लेड में साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो अब जब तक प्राइजेस 185 से 183 के नीचे नहीं जाएंगे, तब तक आपको लेड में बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। क्योंकि अभी क्या ट्रेडिंग कॉल्स कोई निकल के नहीं आ रही, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेडर को सेल और राइज नहीं करना चाहिए। एक ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में लेट में फिर से हम अगेन 200 रुपए के ऊपर का लेवल देख पाएंगे। सर, एल्युमिनियम में क्या राय रहेगी? 280 का भाव देखते थे हम लोग, 316 पर पहुंच चुका है सर। एल्यूमिनियम में ब्रिजी अभी और मोमेंटम बाकी है, क्योंकि जिस हिसाब से कॉपर में मूव हुआ, जिंक में भी मतलब मूव हुआ, निकल में मूव हुआ, एल्यूमिनियम में भी काफी दिनों से ये पेंडिंग मूव है। मुझे लगता है एल्यूमिनियम में आने वाले समय में हमें 325 से लेके 330 रुपए का लेवल दे सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस आपको जो एक लेवल लेवल दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए, वो है 307 रुपए का। जब तक प्राइजेस 307 रुपए के ऊपर है, तब तक आपको यहाँ पर बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग कॉल एल्यूमिनियम या जिंक
जिंक एल्यूमिनियम निकल में ना देने का मतलब, सॉरी लेड में ना देने का मतलब ये है, क्योंकि क्या है कि जिस हिसाब से आप कमोडिटीज में देख रहे हो हम्म। कि काफी वोलेटिलिटी बनी हुई है, तो मेरा मानना है कि अगर आपको एक कमोडिटी में अच्छे लेवल से मिल जाते हैं तो वही आपको एक ट्रेडर्स के लिए काफी होता है। हम्म। सर निकेल भी आज 3.5% गिर चुका है, 1631 पर आ चुका है। हमने 1900 तक का लेवल देखा था, वहां से प्राइसेस निकल लगातार कम ऑफ हुए। निकल का मैंने लेवल लिख के ही रखा था। मैंने हाँ। सुबह जब मॉर्निंग में देख रहा था तो उस टाइम 1700 के आसपास निकल चल रहा था, तो मैंने जब ये निकल का मैंने लेवल देखा 1628, हम्म। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर मीन्स प्राइजेस अभी 1632 रुपए के आसपास चल रहे हैं, अगर यहाँ से 1 आवर के चार्ट में कोई भी ग्रीन कैंडल स्टिक हमें पैटर्न मिल जाता है, तो हम 1628 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करके रख सकते हैं उस पैटर्न के ब्रेकआउट पे। 1628 के स्टॉप लॉस के साथ, हाँ, राइट? हाँ, यस, यस। ओके, ये पर वन ओवरऑल। आवर के चार्ट पे वहां पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट होना चाहिए, ओके, कंडीशन है। ये ओवरऑल राय है मेटल्स को लेकर, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। वैसे सर तमाम मेटल्स आपने सजेस्ट किया, टॉप पिक में किसे चूज कर रहे हैं? मुझे टॉप पिक में ब्रिज जी अभी भी जिंक ही लगता है। मुझे लगता है कि जिंक में हमें आने वाले समय में हम 350 रुपए का 2026 में भाव देख पाएंगे। 350 का? जी, जी। जी बिल्कुल, यहाँ से मतलब जिंक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 315-16 का भाव चल रहा है, 350 तक प्राइजेस 2026 में जा सकते हैं। सर डिस्क्लेमर भी दे दीजिए, समय भी हो चुका है। जी, जी। जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल डिस्कस की है वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर कंसल्ट करें, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि आप देख ही रहो जिस प्रकार से हमें वोलेटिलिटी मार्केट में नजर आ रही है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज जी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम मेटल्स पर राय ली जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, द बोनस आप लोगों के लिए वेबिनार ला रहा है बजट पर। बजट हर बार आता है, लेकिन क्या वो आपके समझ में आता है? अगर नहीं आता तो इस बार आएगा। इसके लिए आपको द बोनस का वेबिनार ज्वाइन करना होगा। वेबिनार में द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी और शुभम शंकरधर बताएंगे कि बजट को कैसे देखा और पढ़ा जाए। इकोनॉमिस्ट आलोक पुराणिक बताएंगे कि वित्त मंत्री के भाषण में आम आदमी के लिए क्या खास रहेगा। यह वेबिनार 3 पार्ट्स में जारी होगा। पहला पार्ट 17 जनवरी को आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि बजट में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और वो आपकी जेब पर क्या असर डालेंगी। दूसरा पार्ट बजट के बाद 2 फरवरी और तीसरा पार्ट 4 फरवरी को आएगा। इन दोनों पार्ट्स में बजट का पूरा एनालिसिस होगा और आपको बताया जाएगा कि बाजार में कहाँ है मुनाफे की खबर। इसलिए इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करिए। QR कोड स्क्रीन पर है, स्कैन करके आप लोग चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव प्रीमियम कंटेंट लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।